को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। मन, बुद्धि, इंद्रियां ये सब भगवान के हैं, अतः इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्त कैसे अपना माने। इसका भाव ये रहता है कि ये सब क्रियाएं भगवान के द्वारा हो रही हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। यहाँ सगुण भगवान को ब्रह्म कहने का तात्पर्य है कि निर्गुण, निराकार, सगुण, साकार सभी भगवान के समग्र रूप हैं। समग्र में सब कुछ आ जाता है। वासुदेवः सर्वम, सगुण साकार भगवान के एक महत्वपूर्ण उत्सव को वैष्णव ब्रह्मोत्सव के नाम से कहते हैं। कर्म योगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। जो योगी भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म करता है वो भक्त योगी कहलाता है, और जो योगी संसार की सेवा निष्काम भाव से करता है वो कर्मयोगी कहलाता है। कर्मयोग की साधना में फल का त्याग करना मुख्य है, ये कृष्ण अगले श्लोक में कहेंगे। साधारण मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, जबकि कर्मयोगी तो फल में आसक्ति मिटाने के लिए कर्म करता है। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिक की शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। फल का त्याग करने से तात्पर्य है फल की इच्छा या उस इच्छा रखना भी फलेच्छा है। परमेश्वर मनुष्य के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। कर्मों में कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ नहीं है। मनुष्य प्रकृति से तादात्म्य करके कर्मों में कर्तापन की स्वयं ही रचना करता है, अतः वो चाहे तो उसका सहजता से त्याग कर सकता है। भगवान ने ये विधान नहीं बनाया कि अमुक जीव अमुक शुभ अशुभ कर्म करेगा या उसे वो कर्म करने पड़ेंगे। अगर वो ऐसा विधान कर देते तो विधि निषेध व्यर्थ हो जाते, फिर जीव का फल भोगना बनता ही नहीं। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु
अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है और उस प्रकाश में ही मनुष्य पाप अथवा पुण्य कर्म करते हैं, परंतु सूर्य का उन कर्मों से किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता है। इसी प्रकार भगवान ने मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है। अब मनुष्य चाहे तो अपने आप को फल भोगी मान सकता है, या वो अपने कर्मों अथवा फल को भगवान को अर्पण करके भगवान को फल भागी मान सकता है। जो भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, वे अपने को कर्मों का कर्ता और भोक्ता मानते हैं और फिर बंधन में पड़ जाते हैं। परंतु ऐसे लोगों के पाप और पुण्य फल भगवान नहीं ग्रहण करते, और जो लोग भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं, वे कर्म और कर्म फल को भगवान को अर्पण कर देते हैं, जिससे उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है। स्वामी जी बताते हैं कि जैसे अंधकार में प्रकाश को ढकने की सामर्थ्य नहीं होती, ऐसे ही अज्ञान में ज्ञान को ढकने की सामर्थ्य नहीं होती, परंतु जीव जब अपने आप को शरीर मानता है तो मोहित हो जाता है। स्वयं तो फिर भी शरीरी है, फिर भी शरीरी ही रहता है। शरीर अपने आप को शरीर मानने से उसकी वास्तविक स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी अज्ञान से ज्ञान नहीं ढकता है, केवल बुद्धि ही ढकती है। ज्ञान तो ढका हुआ प्रतीत होता है।